हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अखलाक जेल में जब नमूदार हुए, सामने आए, अब आपकी बातों से और आपके व्यवहार से जेल के तमाम कैदी खुश हो गए। कहने लगे, अरे यार, ये जेल में जब से आए हैं तब से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, सुकून मिल गया। ये तो कोई फरिश्ता जेल में आया है, ये कोई मसीहा जेल के अंदर आया है। इसी वजह से कहा जाता है, कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अखलाक से जेल के जो जेलर थे, यानी जो निगरान थे, चौकियात थे, जेल में जो जिम्मेदार होते, अफसर होते हैं, वो भी इतने मुतासिर हुए। कहने लगे, अय यूसुफ, तुम तो चेहरे मोहरे से बड़े नेक मालूम होते हो, तुम जेल में कैसे आ गए? जेल में क्यों आ गए? अगर हमारा बस चलता तो हम आपको जेल से निकाल देते, रिहा कर देते, लेकिन ये तो सरकार की बात है, हम सरकार के नौकर हैं, इसलिए कम से कम हम ये कर सकते हैं कि आपके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबि। अम्मा बअदु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअउल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन व दखल मअहु स्सिजन फतयान। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के फितने से बचाया और इनके फितने से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और अज़ीज़ मिस्र ने कुछ दिनों के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर डाल दिया। अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ईवान से, महल से ज़ंदान की तरफ ले जाए गए और वो ज़ंदान जिसको हम जेल खाना कहते हैं कि आपके जाने से वो जेल खाना न रहा, बल्कि वो इबादत गाह बन गया, तरबियत गाह बन गया। कैसे? जैसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल में गए तो जेल में जाने के बाद अव्वलन तमाम साथियों से मुलाकात वगैरह की और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हर एक साथी के साथ, हर एक कैदी के साथ बातचीत कर रहे हैं और इनका ख्याल रख रहे हैं। जो भी कैदी नया आता है उसकी दिलजोई करते हैं और जो कैदी भी बीमार होता है उसकी दवा वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। अलगर्ज़, जो कैदी जिस परेशानी में भी मुब्तला होता, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करते और रात भर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते, पूरी रात इबादत करते और दिन भर कैदियों की खिदमत करते। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये मामूल था, दिन भर तमाम कैदियों की खिदमत करना और रात भर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना। ये इनका मामूली ज़िंदगी जेल में जाने के बाद बन चुका था। अब यहाँ दोस्तों एक बात समझने की है कि जेल के अंदर ज़्यादातर वो लोग लाए जाते हैं जो बड़े ख़तरनाक गुनहगार होते हैं, जो शराबी कबाबी होते हैं, जो कातिल होते हैं, डाकू और चोर होते हैं। इस किस्म के
लोग कैदी जेल में लाए जाते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इस बात को जानते हैं कि जेल के अंदर ज़्यादातर यही लोग आते हैं। उसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं और ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं। इससे हमको एक सबक सीखने को मिला कि गुनाह ये बुरी चीज़ है, गुनहगार से मोहब्बत करनी चाहिए। गुनाह से नफ़रत करो, बुराई से नफ़रत करो, लेकिन बुरा काम करने वाले से मोहब्बत करो, प्यार करो। इससे हमको एक सबक सीखने को मिला। और बाज़ दफ़ा दोस्तों हमारे नफ्स के अंदर एक नापाक ख्याल ये पैदा होता है कि फ़लाना आदमी तो गुनहगार है, नाफरमान है और मैं अच्छा आदमी हूँ। ये चीज़ कभी कभार दोस्तों अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती। वो आदमी तौबा करके सीधी लाइन पर आ जाता है और इस किस्म का ख्याल करने वाला नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह की पनाह गुमराही का शिकार हो जाता है। अल्लाह की तरफ से उस पर गुमराही लिख दी जाती है। शायर कहता है, नहीं है चीज़ निकम्मी ज़माने में, कहाँ गए कापी वाले, भूल गए। नहीं है चीज़ निकम्मी ज़माने में, बुरा नहीं है कोई खुदा के कारखाने में। कोई भी आदमी बुरा नहीं, माहौल आदमी को बुरा बना देता है। इसलिए कभी किसी की तहकीर न करे, कभी किसी को बुरा भला न कहे, अपनी ज़बान को खामोश रखे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के व्यवहार से और इनकी नशीबो फराज से पता चला कि हर एक से मोहब्बत करनी चाहिए, हर एक से उनसियत और ताल्लुक़ रखना चाहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर बिल्कुल इस तरीक़े से अमल कर रहे हैं। हाँ, जो कोई बुरा आदमी है तो उसके हक़ में दुआ करें, उसको अल्लाह के रास्ते में तरग़ीब दे कर के भेजें, बुज़ुर्गों की सहबत में ले जाए, इंशाअल्लाह वो सीधी राह को इख्तियार कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साक़ी। जो गिर रहे गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, आप इनके पास जाएंगे और ज़रा मोहब्बताना कलाम करेंगे, ज़रूर अल्लाह ताला उसको बुराई से हटने की तौफीक दे देगा और वो सीधी राह को इख्तियार कर लेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये अखलाक जेल में जब नमूदार हुए, सामने आए, इसीलिए रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, कि तुम में सबसे बेहतर वो आदमी है जिसके अखलाक अच्छे हो, जिसकी आदत अच्छी हो। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कलाम ने कहा, कुरान ने कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो बुलंद बहुत ही आला अखलाक पर फाइज है। अब आपकी बातों से और आपके व्यवहार से जेल के तमाम कैदी खुश हो गए, कहने लगे, अरे यार, ये जेल में जब से आए हैं तब से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, सुकून मिल गया। ये तो कोई फरिश्ता जेल में आया है, ये कोई मसीहा जेल के अंदर आया है। इसी वजह से कहा जाता है, कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक से जेल के जो जेलर थे, यानी जो निगरान थे, चौकियात थे, जेल में जो जिम्मेदार होते, अफसर होते हैं, वो भी इतने मुतासिर हुए, कहने लगे, अय यूसुफ, तुम तो चेहरे मोहरे से बड़े नेक मालूम होते हो, तुम जेल में कैसे आ गए, जेल में क्यों आ गए? अगर हमारा बस चलता तो हम आपको जेल से निकाल देते, रिहा कर देते, लेकिन ये तो सरकार की बात है, हम सरकार के नौकर हैं, इसलिए कम से कम हम ये कर सकते हैं कि आपके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे और आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, आपको हत्तल इम्कान राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर इस किस्म का अमल कर रहे हैं और देखा कि दो आरोपी, दो और कैदी जेल के अंदर लाए गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ वो भी बैठे हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक को वो दोनों देख रहे हैं। और वो दोनों कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि बड़ी ऊंची पोस्ट के आदमी थे और उनका बहुत बड़ा काम था। इनमें से एक बादशाह का खानसामा था। खानसामा कहते हैं भटियारा, जो बादशाह को खाना पका कर के खिलाता था, उसका एक अमल था। तो बादशाह को खाना पका कर के खिलाना, बादशाह याद है भी क्या नाम बतलाया था मैंने शुरू में? रैयान इब्ने उसैद, है ना, अजीज मिस्र कितफीर नहीं, रैयान इब्ने उसैद जो मिस्र का बादशाह। ये तो कौन था? नाड़ा मंत्री था। कौन? कितफीर। तो रैयान इब्ने उसैद जो बादशाह था, उसको खिलाने का ये आदमी एक काम कर रहा था और दूसरा बादशाह का साकी था। साकी कहते हैं, यह अरबी भी लफ्ज़ है, उर्दू भी लफ्ज़ है, पिलाने वाला। यानी शराब है, शरबत है, पानी है और मशरूबात, पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, उस पिलाने वाले को क्या कहते हैं भाई? साकी कहते हैं। हमारी बस्तियों में एक बस्ती ऐसी भी आजकल शराब की आदी होती जा रही है। मैं आपसे उन लोगों के हक़ में दुआ की दरख्वास्त करूँगा कि इनके हक़ में दुआ करें। गलासू में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में। गलासू में जो डूबे, वहाँ पढ़ाते 14 साल हो गए। एक साथी को देखा हाईवे पर, शुरू में बड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा मजबूत, और अभी वो जवान बिल्कुल बूढ़े जैसा हो गया है। अंदर की सारी चीज़ें उसकी ख़त्म हो गई है। कालू सेंडो नाम का एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा था, उसकी औलाद में दूसरी औलाद बच चुकी है, एक औलाद उसकी शिकार हो चुकी है। मुलाकात होती है हर मर्तबा, कहता है वहाँ सब 4 महीने जाऊँगा, लेकिन आदत उसकी छूटती नहीं है। तो उसके हक़ में दुआ करें। गलासू में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। शराब की वजह से आदमी का जिस्म भी बर्बाद हो जाता है और रूहानियत, इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, जब ये आयत पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह उसकी तशरीह करेंगे। खैर, तो एक साकी था जो बादशाह को पानी पिलाने का काम करता था। ये दोनों जेल में लाए गए और ये दोनों दूर दूर से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नज़ारा कर रहे हैं कि जेल के तमाम कैदी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठते हैं और सबको एक नसीहत कर रहे होते हैं, हिकमत की बातें बतला रहे होते हैं। और वो दोनों ताज्जुब भी कर रहे हैं कि यार इस किस्म के लोग जेल में आते हैं और ये फरिश्ता सिफत इंसान लोगों की कैसी खिदमत कर रहा है। उनका कभी सोने के लिए बिस्तर भी बिछा देता है, खाने का इंतज़ाम भी करता है, बीमार होता है तो उसे दवा का इंतज़ाम भी करता है। बड़ा अजीब आदमी है। खैर, वो दोनों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, अय यूसुफ, हम एक बहुत बड़ा आपकी खिदमत में मसला लेकर के आए हैं, ज़रा हमें बतलाइए कि भाई क्या मसला है। कहा कि हमने सपना देखा है, ख्वाब देखा है। उनमें से एक क्या ख्वाब बयान करता है जिसको कुरान करीम नकल कर रहा है, क़ाला अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु खमरा। इनमें का एक ये कह रहा है कि बहुत सारी अंगूर है और अंगूर को मैं निचोड़ रहा हूँ, निचोड़ करके मैं उसकी शराब बना रहा हूँ। तो मैंने, एक आदमी ये ख्वाब बयान कर रहा है और अंगूर से ज़्यादातर शराब बनाई जाती है, तो उसने अपना एक ख्वाब बयान किया। दूसरा कह रहा है, वक़ाल अल-आख़र इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुबज़न तअकुलु तैर। कहा कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और मेरे सर पर बांस की लकड़ी का बना हुआ टोपला, जिसको टोपली कहते हैं, वो बड़ा टोपला है और उसमें रोटियां रखी हुई है। उड़ने वाले परिंदे उसमें से खा रहे हैं और मैं गुजर रहा हूँ। तो दोनों ने अपना एक ख्वाब बयान किया और कहा, नब्बिना बितअवीली, हमें इस ख्वाब की ताबीर दीजिए, हमें
क्या इशारा दिया गया है इस ख्वाब में, बतलाइए। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको नेक आदमी तसव्वुर करते हैं, हम आपको दीनदार समझदार आदमी तसव्वुर करते हैं। यहाँ रुक करके एक बात समझते चले कि जब भी कोई आदमी कोई ख्वाब देखे, उसको चाहिए कि किसी नेक और दीनदार आदमी को बताना चाहिए, उसी को ही बतावे, किसी और को ख्वाब न बतलावे। मिशकात की रिवायत के अंदर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो मुअल्लक होते हैं, यानी अद्धर लटके हुए रहते हैं, जैसी ताबीर बतलाई जाती है वैसा हो जाता है। इसलिए अच्छे और नेक और दीनदार बुजुर्ग माहिर को, जो ख्वाब की ताबीर जानता हो, उसके पास जाकर के अपना ख्वाब बयान करना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इन लोगों ने जो ख्वाब बतलाया, इनका मकसद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना था, परीक्षा लेनी थी कि बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, ज़रा हम ये ख्वाब बतलावे, वो ताबीर भी बतलाते हैं या नहीं। और बाज़े रिवायत से पता चलता है, कहा कि इन दोनों ने हकीकतन ख्वाब देखा था, सचमुच ख्वाब देखा था। और अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नहीं, इन लोगों ने एक फर्जी कहानी बनाई थी, एक बनावटी किस्सा बनाया था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जांचने के लिए, इम्तिहान के लिए क्या किया था, एक ख्वाब का नाम दे करके वो सारी बातें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रखी। आगे फरमाते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि देखो, तुम्हारा ख्वाब तो मैंने सुन लिया और मैं ख्वाब की ताबीर तुमको बतलाऊंगा, लेकिन उस वक्त बतलाऊंगा कि तुमको जेल के अंदर जो खाना दिया जाता है, उससे पहले पहले तुम्हारे ख्वाब की ताबीर दूंगा। इससे पहले मैं तुमको एक दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, दावत पेश करना चाहता हूँ, अल्लाह की बातें, तौहीद की बातें तुमको बतलाना चाहता हूँ। वो ज़रा मेरी बात सुने। इससे हमको एक सबक सीखने को मिला कि दाई हर जगह दाई है, दाई हर जगह दाई है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा कि ये दोनों बुत परस्त हैं, ज़िंदगी का मिजाज इनका सही नहीं है, आखिरत पर मरने के बाद की ज़िंदगी का कोई यकीन नहीं है। लाओ ज़रा मैं इनको ख्वाब की ताबीर के बताने से पहले पहले मैं इनको ज़रा दीन की दावत देता हूँ, दीन की तबलीग करता हूँ। इसलिए दोस्तों, हर जगह हम दाई है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जिन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर 17 महीने दर्स हदीस दिया, हदीस के सबक पढ़ाए, वो जब 1947 से पहले जब जेल में गए हैं, तो जेल में कैदियों को क्या पढ़ा रहे हैं भाई? नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं, अफजलुल कवाइद पढ़ा रहे हैं। हालांकि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आपकी बातें लोगों को बतला रहे हैं, और देवबंद मदरसे में बच्चों को हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जेल में नूरानी कायदा पढ़ा रहे हैं, अफजलुल कवाइद पढ़ा रहे हैं। हजरत, आप तो बुखारी पढ़ाने वाले, आप तो तिरमिजी पढ़ाने वाले, कायदा पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, यहाँ मैं बुखारी नहीं पढ़ा सकता, कम से कम ये जेल के बेचारे लोग, उनको कुरान आता नहीं है, तो मैं उनको कुरान सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता चला कि दाई हर जगह क्या है भाई? दाई है। सूरत के अंदर एक मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, वो गैर मुस्लिमों में, हिंदुओं में इस्लाम की तबलीग करते थे और इस्लाम का प्रचार करते थे। इनका एक मिजाज था। एक मर्तबा दोपहर का कैलुल्ला कर रहे थे, तो सरकार की खुफिया पुलिस एजेंसी CID वो इनका एड्रेस लिख रही थी। किसी ने इनको कहा, हजरत आपके घर के सामने आगे जो बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि इस्लाम की जानकारी अगर किसी को चाहिए तो फला वक्त हमारी मुलाकात करें, हम तुमको इस्लाम की जानकारी देंगे। जब इनके सामने ये बात कही कि सरकार की खुफिया पुलिस नोट कर रही थी, तो इन्होंने कहा, इसमें डरने की क्या बात है,
जेल में भेज देगी सरकार तो हम तो जेल में भी तबलीग करेंगे, जेल में भी दीन का काम करेंगे और जेल के अंदर लोगों को दीन की बातें सिखलाएंगे। तो जहां कहीं जाएंगे तो हम तो क्या करेंगे भाई, दीन की बातें। तो दावत, दाई का मिजाज, दाई ये मौके की तलाश में रहे, जब भी मौका मिले, जब भी वक्त मिले, जब भी कोई भी आदमी मिले तो ज़रा दुनिया की बातों के साथ साथ दीन का भी मुज़ाकरा करे, दीन की बातें भी पेश करे, आखिरत की लाइन की बातें लोगों को बतलावे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जेल के अंदर देखा कि ये दोनों बोलो ख्वाब की ताबीर के बहाने से मेरे पास आए हैं, इससे पहले आते नहीं थे, वो दूर दूर से नज़ारा करते थे, इसके बहाने आज मेरे पास आए हैं, लाओ मैं ज़रा इनको दीन की तबलीग करूँ, दीन की बातें इनको बतला दूँ। मीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, शायर कहता है मीर जमा है अहबाब दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्ता रहे या न रहे। दोस्तों जहाँ कहीं भी दीन की बात के बतलाने का वक्त हो, मौका हो, जर्रा बराबर पीछे कदम न हटाए, बल्कि बढ़ चढ़ करके दीन की बात, कुरान की बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लोगों को बतलाते रहे कि दीन कैसे बाकी रहेगा। दीन का सुनाना होगा तो दीन क्या रहेगा भाई, बाकी रहेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इससे पहले अपना एक चमत्कार बतलाया, मौजिज़ा बतलाया और कहा कि देखो, और वक्त भी बतला दिया कि जेल में तमाम कैदियों को जो खाना दिया जाता है तो खाना आने से पहले पहले मैं तुमको दीन की बात कर लेता हूँ और तबलीग में ख्वाब की ताबीर बतलाऊंगा, इससे पहले पहले खाना आने से पहले पहले। और कहा कि देखो कि खाने के अंदर तुमको जेल के अंदर क्या चीज़ मिलने वाली है, खाने में क्या क्या आइटमें आने वाली है, वो भी मैं तुमको बतला देता हूँ। हालांकि उस वक्त तक कोई व्हाट्सएप का ज़माना था नहीं कि भाई व्हाट्सएप हो चुका हो तो पता चल जावे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से। इसलिए आगे कहते हैं क़ाल ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ल अन यअतियकुमा। तुम दोनों को जेल के अंदर, बल्कि हर कैदी को जेल के अंदर जो खाना दिया जाता है, खाना आने से पहले पहले मैं तुम दोनों को ख्वाब की ताबीर भी बतला दूंगा। ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, मैं जो कुछ बतला रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बतला रहा, बल्कि अल्लाह ताला मुझे एक इल्म देते हैं और अल्लाह की तरफ से वही आती है, वही की रोशनी में, इल्म की रोशनी में मैं तुमको ये बातें सारी बतलाता हूँ। लिहाजा तुम यूं मत समझना कि यूसुफ गैब को जानते हैं, कोई नबी गैब को जानता नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के, सिर्फ अल्लाह ही गैब को जानते हैं, अल्लाह के अलावा कोई नबी भी गैब को जानते नहीं है। और बाकायदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बतला देते हैं कि देखो आज खाने में इस किस्म की आइटमें आएगी, इस किस्म के खाने आएंगे, और बाद दफ़ा वही खाने आते जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बतलाते, तो जिससे जेल के सारे साथी खुश हो जाते कि वाक़ईतन तुमको तो क्या इल्म मिला है। चुनांचे अब दावत पेश कर रहे हैं, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून। ए मेरे जेल के साथियों, ए दोनों मेरे साथियों, तुमने जो ख्वाब देखा है, मैं ऐसी कौम को पीछे छोड़ करके आया हूँ जो अल्लाह पर इनका ईमान नहीं था और आखिरत का, वहुम बिल आखिरत हुम काफिरून, आखिरत का इनकार करते हैं, यानी आखिरत बाखिरत कुछ भी नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी नहीं है, इस किस्म का इनकार करने वाली कौम को मैं पीछे छोड़ करके आया हूँ। लिहाजा तुम भी मेरे साथ अल्लाह के एक होने की गवाही दो, अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आओ और आखिरत का इनकार मत करो। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, दोनों के सामने बोलो अपनी दावत पेश कर रहे हैं और तौहीद को बतला रहे हैं और आगे कह रहे हैं वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, कि मैंने तो मेरे बाप दादा की मिल्लत की पैरवी की है। बाप दादा से मुराद हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक और हज़रत याकूब। याकूब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम, इसहाक इनके दादा और इब्राहीम इनके परदादा। कहा कि
ये जिसकी बंदगी करते थे, ये लोग जिसकी इबादत करते थे, मैं भी उसी की क्या कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ। यहाँ मुफस्सिरीन ने नुक्ता लिखा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान को बतला रहे हैं। क्यों? इसलिए कि खानदान अगर अच्छा होता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं कि मैं ऐरे गैरे खानदान से ताल्लुक नहीं रखता। हमारे मुआशरे में बाज़ खानदान ऐसे मशहूर हो जाते हैं कि जिसकी वजह से उस आदमी का कोई एतमाद करता नहीं है, भरोसा करता नहीं है। इसलिए हम अपनी ज़ात में एतमाद पैदा करें, बुरी आदत को निकालने की कोशिश करें और एक अच्छा ख़ानदान हमारे मुआशरे में वक़ूअ पज़ीर हो, उसकी कोशिश करें, मेहनत करें। हमारा हर नौजवान, हमारा हर बच्चा, हमारी हर बेटी, हमारी हर मस्तूरात इस दीन के दायरे में परवान चढ़ती चली जाए तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा क्या होगा, एक ज़बरदस्त अल्लाह उसके रसूल की नज़र में महबूब बनेगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि भाई मैं तो आला ख़ानदान का आदमी हूँ, मेरी नस्लों में अल्लाह ने 4 पैगंबर पैदा किए हैं, 4 नबी आए हैं, वो सब के सब एक अल्लाह ही की बंदगी करते थे। आगे फरमाते हैं मा कान लना अन नुशरिक बिल्लाहि मिन शै, कि हम में से कोई भी अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक करता नहीं है। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। दोस्तों, हम जो ईमान वाले हैं ना, वो अल्लाह का करम है, अल्लाह की मेहरबानी है। आज ज़रा सा पानी का कनेक्शन लेना हो तो लागवड़ लगानी पड़ती है और अर्जियाँ देनी पड़ती है, और अर्जी का कागज़ टेबल पर से उड़ न जावे तो वज़न रखना पड़ता है। समझे? वज़न रखना पड़ता है, तब जाकर के पानी का कनेक्शन मिलता है। अल्लाह ताला ने बगैर मांगे, बगैर दरख्वास्त, बिना किसी रिक्वेस्ट कहा कि अल्लाह ने हमको क्या दिया दोस्तों, ईमान दिया। इसलिए कभी भी तकब्बुर मत करना, कभी भी घमंड मत करना। वो हम तो ईमान वाले हैं, हम तो ईमान तो हमारी हमको मिलने ही वाला है। हज़रत अब्दुल्ला अंदलूसी जो बहुत बड़ी खानका के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, एक मर्तबा गुजर रहे थे, वहाँ एक चर्च आया और उस चर्च के सामने से जब गुजरे तो अब्दुल्ला अंदलूसी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि यार ये किस किस्म की चीज़ों की पूजा कर रहे हैं और इनको ईमान भी नसीब नहीं है। तो कहते हैं कि जब दिल के अंदर ये ख्याल आया और अल्फाज बोले तो परिंदे की शक्ल में उनके सीने से एक चीज़ निकल कर उड़ के चली गई। हज़रत अब्दुल्ला अंदलूसी ने फ़ौरन कहा कि कुछ दिनों में ईसाई मज़हब को कबूल कर लिया, ईसाई की लड़की से इनकी शादी भी हुई और जितने मुरीदीन साथ में थे सबको कहा कि जाओ भाई तुम चले जाओ, निकाल दिए। और सारे मुरीदीन आए और अल्लाह ताला के दरबार में गिड़गिड़ाए, अल्लाह तबारक व ताला के सामने रोए, अल्लाह हमारे हजरत को तो हिदायत दे दे। इसलिए अल्लाह ताला ने दोस्तों हमें दुआ सिखलाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। ए अल्लाह, तूने हमको हिदायत दे दी है, अब हिदायत के बाद गुमराही की तरफ फिर मत देना, गुमराही की तरफ। इसलिए दोस्तों कोई यकीनी नहीं है, इसलिए हम हुस्ने ज़न में न रहे, हम तो ईमान वाले हैं। इसलिए अबू सालबा खुशनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी गुजरे हैं, एक मर्तबा तमाम साथियों को मुतवज्जे किया और कहा कि देखो मैंने अपने कानों से रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वो बात सुनी है जो तुमने नहीं सुनी। क्या सुनी है? कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी बोल ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में जाएगा। ये कहना था, वहीं लेट गए, रूह परवास कर गई, हदीस भी सुनाई और हुस्ने खात्मा की दौलत भी नसीब हुई। दोस्तों सहाबा किराम की ऐसी मौतें हुआ करती थी, हम भी यही चाहते हैं और हमारी सारी मेहनत, सारी तगोदो ये इसीलिए है कि मौत की बॉर्डर पर हमारी ज़बान से क्या निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते दोस्तों तुमको जो ईमान मिला, मस्जिद में आने की तौफीक मिली, ई सआदत, शेख सादी फरमाता है, ई सआदत बज़ोरे बाजू नेस्त ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये तौफीक दोस्तों हमको जो मिली है वो हमने अपनी ताकत से नहीं कमाई,
बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फजल शामिल हाल हो गया। इसलिए कभी भी तकब्बुर मत करना, कभी भी घमंड मत करना। हजरत शेख जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बात लिखी है कि एक आदमी बड़ा मालदार था उनके इलाके का, और इतना खरबपति था, इतना मालदार था, वो एक मर्तबा कहने लगा कि मेरे पास तो इतना माल है कि मेरी 7 नस्लें बैठे बिठाए खाएगी, इनको कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन शबाब वल फराग वल जिद, दुरुसुल बलागा एक अरबी की किताब है, उसमें लिखा है इन शबाब वल फराग वल जिद मफसदतुन लिल मर्इ अय्यु मफसदा। शबाब वल फराग वल जिद, जवानी, फरागत और माल, 3 चीज़ें जिस नौजवान में जमा हो जाती है, जिस आदमी में जवान हो जाती है, वो आदमी बड़ी तेजी से बिगड़ता चला जाता है, बिगड़ जाता है, ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है। दोस्तों, जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, जवानी है, फरागत है, माल है, ये अल्लाह की नेमतें हैं, उसका इस्तेमाल हम सही करें, उसका यूज़ हम अच्छा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बनाएगा और आखिरत भी बेहतर बनाएगा। कहते हैं कि ये बोल अल्लाह को ऐसे नापसंद आए, ऐसे नापसंद आए, ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि पूरा प्रॉपर्टी और पूरा पैसा ये पानी की तरह दवाओं के और दवाखानों के चक्कर में बह गया, ख़त्म हो गया, और वो आदमी ज़कात का मुस्तहिक हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है खामोश रहने से कभी न पछताया, जब भी पछताया अपने बोल से पछताया। इस किस्म की बातें अपनी ज़बान से न निकाले बल्कि ख्याल करे। तो दोस्तों, इस आयत मुबारका के अंदर यही कह रहे हैं कि जितनी भी नेमतें हमारे पास है, ईमान कैसी नेमत है दोस्तों? कहा कि ये ईमान ऐसी नेमत है जो दुनिया में तो काम आएगी आएगी, लेकिन आखिरत में तो इसके बगैर काम चलने वाला है ही नहीं। आखिरत में तो इसके बगैर काम चलने वाला है ही नहीं। दोस्तों, बगैर मांगे ये ईमान मिल गया। आज हम ईमान की कितनी नाकदरी कर, कितने गुनाह कर रहे हैं, बदनजरी, और हमारे बोल कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसे है, हमारे अखलाक कैसे हो गए, ये ईमान बाकी नहीं रह सकता दोस्तों। और शैतान की ही मेहनतें हैं, और माहौल भी ऐसा बनता जा रहा है, लोगों को देख रहे हैं, और इस किस्म की हम भी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ईमान मिल गया है, अब ईमान को बचाना है, ईमान को महफूज करना है, ताकि शैतान मौत की बॉर्डर पर हम पर हमला न करें। अब आगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको सवाल भी कर रहे हैं, नसीहत भी कर रहे हैं। कैसे? या साहिबई सिजनी, कितना प्यारा भरा लफ्ज बोल रहे हैं, ए मेरे जेल के 2 साथियों, ए मेरे जेल के 2 साथियों। इसीलिए कहा जाता है कि दाई बड़े मीठे भले अंदाज में लोगों को दावत दे, है ना, हड़चड़ न करे, बुरा भला न कहे, हर नमाज पढ़वा आउट पढ़ से, है ना, जाना पड़ेगा, जमात में जाना पड़ेगा। हमारी मस्जिद में एक आदमी बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए आता था, हम तैयार करके लाया, तो 4 महीने की तश्कील की फौरन भाग गया। अब वो पीछे मुड़ करके आ ही नहीं रहा। इसलिए हमें उस्लूब बतलाया गया कि पहले धीरे धीरे उसको मस्जिद में आ रहा है, अब उसको जमने दो, और उसके बाद दीन के माहौल में ले जाओ। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो खुद जाने के लिए तैयार होगा, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिरों को सुतूनों पर बांधा जाता था। इन्हें नहीं कहा जाता कि तुम इस्लाम कबूल करो, इस्लाम कबूल करना वरना तुम्हारी गर्दन। इस्लाम ताकत के जोर से नहीं फैला, तलवार की ताकत से नहीं फैला, इस्लाम तो अखलाक से फैला है ना। उन लोगों ने देखा कि कैसे आपस में मोहब्बत कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे पर गिरते चले जा रहे हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम, कि अपने आप को तरजीह दे देते हैं, अपने आप को लोगों पर तरजीह दे देते हैं और हर किस्म की चीज़ें। तो वो मुतासिर होकर के इन्होंने कहा कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। ऐसे अखलाक हमारी ज़ातों से निकलते जा रहे हैं, हमारे मुआशरे से दोस्तों निकलते जा रहे हैं। हम अखलाक पेश करेंगे, इंशाअल्लाह खुद ब खुद लोग इस्लाम की तरफ और ईमान की तरफ क्या होंगे, माइल होंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ऐ मेरे जेल के 2 साथियों, तुम किसकी परस्तिश करते हो? अरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। सवाल भी कर रहे हैं और नसीहत भी कर रहे हैं। कहा कि तुम लोगों ने कितनी देवी देवताओं को माबूद बना लिया और हर किस्म की चीज़ों को तुमने माबूद बना लिया। अब ये अलग अलग सैकड़ों तुम्हारे माबूद बन चुके हैं।
अरे भाई इतने सारे माबूद वो बेहतर है या अकेला माबूद बेहतर है? एक आदमी को राजी करना बेहतर है या बहुत सारे लोगों को राजी करना बेहतर है? भाई बहुत सारे आदमी राजी हो सकते हैं, किसी हाल में राजी हो सकते नहीं है। एक को राजी करना बड़ा आसान है, एक को मनाना बड़ा आसान है। तो तुम कितनों को मनाते फिरोगे, कितनों को मनाते फिरोगे? इसलिए अलग अलग माबूद जो बना रखे। मुफ्ती साहब लिखते हैं किताब में, कहा कि हिंदुओं की जितनी मुकद्दस किताबें हैं वेद, उसमें कहीं भी बुत परस्ती की इजाजत ही नहीं, कहीं भी बुत परस्ती की इजाजत ही नहीं। अब अंदाजा लगाओ दोस्तों, इसीलिए आगे कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं, मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, कि तुम लोग और तुम्हारे अगले बाप दादा जिसकी बंदगी करते थे, जिसकी पूजा करते थे, कहा कि वो तो सिर्फ तुम लोगों ने नाम रख दिए थे, नाम घड़ करके लगा दिया, नाम पेश कर दिए तुमने और नाम रख दिए थे। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, हालांकि इसकी कहीं कोई दलील नहीं है, इसका कोई सबूत ही नहीं है जो बूतों की पूजा की गुंजाइश हो और बूतों की पूजा की जावे, कहीं भी कहीं कोई सबूत मिला नहीं है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह ही का चलेगा, अल्लाह के अलावा और माबूदों का हुक्म चल सकता नहीं है। अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह हुक्म देता है कि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरे अलावा किसी की बंदगी मत करो। ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, ये बिल्कुल सीधा दीन है। वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूरी ये तकरीर कैदियों के सामने बयान कर दी और बयान करने के बाद अब ख्वाब की ताबीर बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं वहां भी, या साहिबई सिजनी, ऐ मेरे जेल के दो साथियों, ऐ मेरे जेल के दो मोहब्बत करने वालों, तुमने मुझसे कैसी मोहब्बत की है। अब देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोस्तों ख्वाब की ताबीर बतला रहे हैं, बड़ी चालाकी से बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु खमरा, ये नहीं कहा कि तू क्या करेगा, बादशाह को जाकर के दोबारा हस्बे साबिक शराब पिलाएगा, यूं नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम में से एक बादशाह को दोबारा क्या पिलाएगा, शराब पिलाएगा। जैसे पहले शराब में, और इन पर आरोप क्या लगा था, कहा कि इन दोनों ने बादशाह को मारने का प्लान किया था, इसी मतलब के आदेश में इनको जेल में डाला गया था। तो अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बतला रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नबी जो होते हैं वो बड़े मेहरबान होते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बल्कि हर नबी को तमाम आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा है। चुनांचे कहा जाता है कि एक ऊँट अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अपना मुंह डाल दिया, ज़बान हाल से शिकायत कर रहा था कि मेरा मालिक मुझसे काम बहुत लेता है और खाना देता नहीं है। आपने सहाबी को बुलाया, कहा कि भाई आइंदा आपकी ये शिकायत आनी नहीं चाहिए। एक हिरन आई और ज़बान हाल से कहने लगी, कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके साथी ने मुझे कैद कर दिया है। सहाबी को बुलाया, उसको ज़रा छोड़ो, और वो हिरनी क्या कर रही कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके वापस आ जाऊंगी। बाकायदा हिरनी गई, अपने बच्चों को दूध पिलाया और वादे के मुताबिक वापस भी आ गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, अरे भाई इसको आज़ाद कर दो, छोड़ दो। तो जानवर आपका वादा निभाते थे और हम अल्लाह के रसूल का वादा निभाते नहीं है। दोस्तों हम अल्लाह के रसूल ने जो जो वादे किए हैं और अल्लाह ताला ने जो जो वादे किए हैं, इसी को तो अमली ज़िंदगी कहते हैं। जब तक हम अमल पर नहीं आएंगे, जालिम हुक्मरां बदलने वाले नहीं है, हमारी महंगाई दूर होने वाली नहीं है, हमारी बीमारियां हमसे जान छुड़ाने वाली नहीं है। आए दिन नित नए अंदाज से दोस्तों बीमारियां जन्म ले रही हैं। ये बदअमाली और गुनाहों का नतीजा है। मन यामल सुअन युजज़बी, जो कोई गुनाह करेगा उसकी सजा जरूर मिलेगी। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर, खुशकी में और तरी में जो फसाद हम देख रहे हैं वो हमारी बदअमली का नतीजा है। इसलिए दोस्तों हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल सही करेंगे इंशाल्लाह सही। यूट्यूब का इस्तेमाल हम सही करेंगे और गलत इस्तेमाल इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने मोहब्बत भरे अंदाज में कह रहे हैं
कि तुम में से एक बादशाह को दोबारा जाकर के क्या पिलाएगा, शराब पिलाएगा, और दूसरे को सूली दी जाएगी, तख्तेदार पर लटकाए फांसी दी जाएगी, और परिंदे आकर के उसके सर में से खाएंगे। वह अम्मल आखरु फयस्लबु फतअकुलु तैरु मिन रअसी, उसको फांसी दी जाएगी। चुनांचे अब ये दो ख्वाब बयान किए, ताबीर बतलाई, ख्वाब की ताबीर बतलाई, लेकिन यूं नहीं कहा कि भाई तू शराब पिलाएगा और तुझे सूली दी जाएगी, तुझे मार करके ख़त्म कर दिया जाएगा, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दोनों के सामने लालत ताइन क्या बतला दी, ताबीर बतला दी, ताकि वो परेशान ना हो। और अगर बतला देंगे तो दिल में घुटेंगे, बीमार पड़ जाएंगे और खुद ब खुद मौत मर जाएंगे। इसलिए दोनों के सामने यूं नहीं कहा। हाँ, जो अलग था एक साथी जो बाकायदा शराब पिलाने वाला था दोबारा, उसको अलग बुला करके कहा खुज़ियल अम्रुल लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान। अब वो दोनों कहने लगे, कहा कि यार एक ताबीर तो बड़ी अच्छी और खुशखबरी वाली है और दूसरी ताबीर तो बड़ी डेंजर है। तो दोनों परेशान हुए और दोनों समझ रहे हैं कि भाई मेरे लिए दोबारा बोलो दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। और फिर दोनों कहने लगे, ऐ यूसुफ, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो खाली खाली कह रहे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये नबी की ज़बान है, नबी की, अब ये बदलने वाला नहीं है, फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है। एक दोबारा बादशाह को शराब पिलाएगा और दूसरे को तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, सूली दी जाएगी, और उसके खोपड़ी में से परिंदे आकर के खाएंगे और फिर इसको जंगल में डाल दिया जाएगा। अब ये दोनों मन्नो समाजत कर रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मजाक कर रहे थे, नहीं नहीं, अब ये अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है। अब आइंदा की मजलिस में इंशाअल्लाह जो शराब साकी था, जो शराब पिलाने वाला, उसको अलग से तन्हाई में जेल में बुलाया और कहा कि देख, तू नजात पाने वाला है तो तू बादशाह के कानून में मेरी बात डालना कि एक परदेसी बेचारा निर्दोष जेल में सड़ रहा है, तो उसके बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लेकिन शैतान ने उसको भुला दिया। और फिर उसके बाद बादशाह ने ऐसा ख्वाब देखा कि ख्वाब की ताबीर कोई नहीं बतला सका। उस कमबख्त को याद आया, वो भी 7 साल के बाद उसको याद आया, कहा कि हाँ, जेल के अंदर वो जो एक यूसुफ नाम का आदमी है, उसने हमको जो ख्वाब की ताबीर बतलाई थी हूबहू मिन वान पूरी हो करके रही, हो सकता है उसके पास ख्वाब की ताबीर मिल जावे। चुनांचे अब वो जेल के अंदर आता है और उसने बादशाह ने क्या ख्वाब देखा कि 7 हरी भरी तगड़ी गाय है और बड़ी मुस्टंडी गाय है और दूसरी दुबली पतली हल्की गाय है, और ये हल्की गाय इन पर क्या कर रही है भाई, हमला कर रही है। वो सारी बातें आइंदा आएगी। अब आगे एक बात दूसरी भी है, कहा कि ये दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ले रहे थे, इसीलिए मैंने अगली मजलिस में गुज़श्ता कहा था कि किसी नेक आदमी को सताना नहीं चाहिए, है ना, इनका इम्तिहान लेना नहीं चाहिए। चुनांचे एक बात कह करके अपनी बात मुकम्मल करूँ। 1947 से पहले हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू, इसी तरह हमारे अक्सर उलमाए किराम ये पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, इंशाल्लाह ये बात आइंदा करूँगा क्योंकि आइंदा 26 जनवरी भी है इंशाल्लाह, तो उस वक्त ये बात बतलाऊँगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला नसीब फरमाए। खुसूसन मास्टर साहब ने जो 2 ऐलान किए, अल्लाह ताला इन्हें जल्द अज जल्द शिफाया फरमाए। इसी तरह हज़रत मौलाना अशरफ साहब खलीफा अजल हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पट्टन के दवाखाने में अभी एडमिट है, इनका ऑपरेशन हुआ है मसू का, तो इनके हक़ में दुआ करें। बुढ़ापा है, आखिरी उम्र है हज़रत की, चुनांचे हर एतबार से थक चुके हैं। खानकाही निज़ाम लाने वाले सबसे पहले हज़रत मौलाना अशरफ साहब, जिन्होंने हज़रत शेख मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब दामत बरकातुम को गुजरात का सफ़र करवाया था। हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ गढ़मुडाना के अंदर 8 साथी थे, उसमें से हज़रत भी थे। तो अगरचे वो बयान नहीं करते, लेकिन उनका जो दिल है दोस्तों वो बिल्कुल काबिल रश्क है। अल्लाह तबारक व ताला ने नूर निस्बत से नवाजा है, तो इनके हक़ में भी दुआ करें। और भी लोग बीमार होंगे, इसी तरह हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब नंदासन वाले,
उनकी घरवाली का आज सुबह में इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत करे, इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आखिरत का इस्तेज़ार अता फरमाए, हम सबको छोटे बड़े गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।